साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर राज ठाकरे और उनकी पार्टी के लोग जिस तरह की गुंडागर्दी करते हुए दिख रहे हैं, जिस तरह के वीडियो और खबरें सामने आ रही है, अब उसके खिलाफ गुणरत्न सदावते भी खड़े हो गए हैं। गुणरत्न सदावते को शायद आप लोग जानते होंगे, जिन्होंने बिग बॉस 18 में काफी भौकाल मचाया था। वो अपने दमदार और रोबीले अंदाज के लिए जाने जाते हैं। डाकुओं के खानदान से आने वाले गुणरत्न सदावते का बिग बॉस 18 में काफी भौकाल देखा गया था और अब ये गुणरत्न सदावते राज ठाकरे के खिलाफ खड़े हो गए। राज ठाकरे को धमकी दे दी है और कह दिया है कि मराठी भाषा के नाम पर वो गुंडागर्दी नहीं कर सकते और अगर ऐसा किया तो उनको बहुत भारी पड़ेगा। तो आपको भी गुणरत्न सदावते का पूरा बयान दिखाते हैं, क्या कुछ कहा राज ठाकरे के खिलाफ ये भी बताते हैं। आप भी देखिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो बिग बॉस 18 के कंटेस्टेंट और एडवोकेट गुणरत्न सदावते ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता राज ठाकरे को धमकी दी है। गुणरत्न का कहना है कि राज ठाकरे और उनसे जुड़े लोग किसी को भी मराठी भाषा बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। गुणरत्न ने कहा कि राज ठाकरे और उनके जो लोग वो भाषा के नाम पर मजदूरों और बैंक कर्मियों को सता रहे हैं। भाषा की शक्ति और भाषा की मिठास पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनके लोग भाषा के नाम पर मारपीट और गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी सही नहीं है, वो बिल्कुल भी सहा नहीं जाएगा। गुणरत्न ने आगे कहा कि राज ठाकरे के लोग लोगों को अपमानित कर रहे हैं। जो महिलाएं मोबाइल कंपनियों में हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। सिक्योरिटी गार्ड से माफी मंगवा रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं। ये कोई ब्रेवरी नहीं है। गुणरत्न ने राज ठाकरे का नाम लेकर कहा कि राज ठाकरे ने जो भाषण दिया था उसके बाद से उनके कार्यकर्ता मारपीट कर रहे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं और हम इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी कर रहे हैं ताकि राज ठाकरे की इस गुंडागर्दी पर लगाम कसी जा सके। गुणरत्न ने आगे कहा कि राज ठाकरे और उनके लोग किसी के साथ भी गुंडागर्दी नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि राज ठाकरे और उनके कार्यकर्ताओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो मराठी भाषा के नाम पर अपनी गुंडागर्दी यूं इस तरह महिलाओं पर, बैंक कर्मियों पर और कमजोर वर्ग पर नहीं दिखा सकते। दरअसल यहाँ पर आपको बता दें कि राज ठाकरे ने बैंकों को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में बैंकों को मराठी भाषा का इस्तेमाल करना होगा। यह आरबीआई के नियम के मुताबिक है। राज ठाकरे ने इंडियन बैंक एसोसिएशन से कहा था कि वो बैंकों को यह आदेश दे कि अगर बैंक मराठी का इस्तेमाल नहीं करते तो एमएनएस विरोध प्रदर्शन करेगी। एमएनएस के लोगों ने आईबीए को एक लेटर लिखा। इसमें ये भी कहा कि बैंकों को 3 भाषाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। ये 3 भाषाएं अंग्रेजी, हिंदी और मराठी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि राज ठाकरे की मराठी भाषा की जिद अब विवाद में तब्दील होती जा रही है। कई लोग राज ठाकरे के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। सुनील शुक्ला पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुके हैं राज ठाकरे के खिलाफ और अब एडवोकेट गुणरत्न सदावते ने भी झंडा गाड़ दिया है राज ठाकरे के खिलाफ। वैसे आपको यहाँ पर बता दें कि गुणरत्न सदावते है कौन। तो बिग बॉस 18 में गुणरत्न सदावते ने कंटेस्टेंट के तौर पर पार्टिसिपेट किया था और वो काफी ज्यादा चर्चा में रहे थे। सिर्फ 5 दिन के अंदर बिग बॉस की उन्होंने नाक में दम कर दिया था। कहा जाता है कि गुणरत्न सदावते डाकुओं के खानदान से ताल्लुक रखते हैं। डॉन से लेकर सरकार तक उनसे डरती है। उनका ये भोकाल हर किसी को पसंद आया था। रियलिटी शो बिग बॉस 18 में वकील और डॉक्टर गुणरत्न सदावते पूरी तरह छा गए थे। उनके बोलने के अंदाज के साथ साथ बिग बॉस तक से ना डरने वाले एटीट्यूड को फैंस ने काफी पसंद किया था। उनके हाई वोल्टेज ड्रामे को दर्शक पसंद करते थे। यहाँ आपको बता दें गुणरत्न सदावते का जन्म महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुआ था। वो खुद मराठी है। उनके पिता पुलिस में थे और उनकी वाइफ डॉक्टर है। उनकी एक बेटी भी है जिन्होंने 10 साल की उम्र में 17 लोगों की जान बचाई थी और उसके लिए उनकी बेटी को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार भी मिला था। गुणरत्न छोटी सी उम्र से ही बड़े जिम्मेदार माने जाते हैं। वो पहले डॉक्टर थे और उसके बाद में उन्होंने वकालत करने की सोची और वकालत को अपना पेशा बना लिया। फिलहाल तो गुणरत्न सदावते सीधे राज ठाकरे से पंगा मोल ले चुके हैं। मराठी भाषा विवाद को लेकर राज ठाकरे को धमका चुके हैं और राज ठाकरे की गुंडागर्दी को सबक सिखाने का ऐलान कर चुके हैं। तो आपको गुणरत्न सदावते के इस पूरे बयान पर क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ये भी बताएं कि क्या वाकई में राज ठाकरे मराठी भाषा के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं या फिर मराठी भाषा महाराष्ट्र के लिए अनिवार्य करने की मांग उनकी बिल्कुल सही है। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो राज ठाकरे लगातार मराठी भाषा के समर्थन में नए और कड़े कदम उठाते जा रहे हैं। उनकी पार्टी लगातार और ज्यादा हावी होती जा रही है मराठी भाषा को लेकर। मराठी भाषा को लेकर इतना ज्यादा मनसे का खौफ है कि लोग सॉरी, एक्सक्यूज मी और प्लीज बोलने तक में घबरा रहे हैं। मुंबई में तो ये हाल है कि अगर किसी ने एक्सक्यूज मी बोल दिया, सॉरी बोल दिया, प्लीज बोल दिया, हिंदी या इंग्लिश का यूज कर लिया तो उन्हें डर है कि कहीं मनसे कार्यकर्ता आकर उन्हें पीट ना दे, उन्हें मार ना दे। विवाद इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि इसे लेकर यूपी और बिहार के लोगों में खौफ है, क्योंकि यूपी और बिहार के लोग बहुत ज्यादा संख्या में महाराष्ट्र में रहते हैं, लेकिन मराठी विवाद के बीच में इन लोगों पर संकट आ चुका है। इनकी रोजी रोटी, नौकरी, सब पर संकट आ चुका है। अब इसी बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी मराठी भाषा के समर्थन में आ गए हैं और उन्होंने सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात भी की है और ये मुलाकात बेहद सीक्रेट तरीके से की गई है। सामने आया कि अमित ठाकरे ने अपनी कुछ मांग मुख्यमंत्री तक पहुंचाई है। मुख्यमंत्री को एक लिखित पत्र में ये मांगे दी गई है और खुद अमित ठाकरे ये मांग लेकर मुख्यमंत्री तक पहुंचे हैं। हालांकि किसी को ये खबर नहीं थी, किसी को भनक नहीं लगने दी कि अमित ठाकरे सीएम फडणवीस से मिलने जा रहे हैं। मीडिया को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया गया और अचानक से अमित ठाकरे सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंच गए। अब अमित ठाकरे पहुंचे तो उस पत्र में उनकी क्या मांग है आपको ये भी बता देते हैं। तो अमित ठाकरे ने मुख्यमंत्री को जो पत्र लिखा है उसमें मांग की है कि महाराष्ट्र के सभी स्कूल और कॉलेज के नाम मराठी भाषा में मुख्य द्वार पर अनिवार्य रूप से लिखे जाएं। यानी कि जितने भी शैक्षणिक संस्थान है, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उन सभी के नाम मराठी भाषा में हो और उनके मेन गेट पर मराठी भाषा में उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखा हो। अमित ठाकरे ने यहाँ पर न सिर्फ देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की बल्कि स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल समेत कई अधिकारियों को भी ज्ञापन सौंपा और अपनी मांग उन तक पहुंचाई और कहा कि मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा मिले। ऐसे में अब समय आ गया है कि सरकार मराठी भाषा को लेकर ठोस कदम उठाए ताकि मुंबई, महाराष्ट्र में सब लोग मराठी बोले, मराठी को बढ़ावा मिले। अमित ठाकरे ने अपने इस पत्र में ये भी मांग की है कि सभी शैक्षणिक संस्थानों के नेम प्लेट पर मराठी में अगर नाम लिखा जाएगा तो उससे न सिर्फ स्टूडेंट्स पर फर्क पड़ेगा बल्कि मराठी भाषा को उसकी पहचान और सम्मान भी मिलेगा। यहाँ आपको बता दें, इससे पहले राज ठाकरे की मनसे पार्टी कई पत्र लिखकर बैंक में, दुकानों पर और सरकारी संस्थानों पर मराठी भाषा का इस्तेमाल करने का आग्रह कर चुकी है। वहीं मनसे के कई कार्यकर्ता ने लोगों को सिर्फ इसलिए भी पिटाई कर दी कि वे उत्तर भारत से आते हैं और उन्हें मराठी बोलनी नहीं आती। इसके वीडियो भी वायरल हुए थे जो खुद मनसे सैनिकों ने किए थे। वहीं राज ठाकरे ने मराठी भाषा को प्रमोट करने के लिए सरकार के सामने कुछ सजेशंस भी रखे हैं। मंत्री उदय सामंत ने कहा कि राज ठाकरे के पास अच्छे सुझाव है और उन पर चर्चा की जा सकती है। हालांकि जब बैंक कर्मचारियों वाला वीडियो आया था तो इसके बाद में सीएम फडणवीस के पास शिकायत भी पहुंची थी और इसके बाद सीएम फडणवीस ने पुलिस द्वारा उन लोगों पर सख्त कार्रवाई का भी आदेश दिया था। यानी कि एक तरफ तो मनसे के कार्यकर्ता मराठी भाषा को लेकर किसी को भी पीट रहे हैं, बैंक में घुस रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सीएम फडणवीस कानून का भी सहारा ले रहे हैं। अब इसी बीच अमित ठाकरे और सीएम फडणवीस की इस मुलाकात से नई चर्चा शुरू हो गई है कि क्या वाकई में अब महाराष्ट्र में वही लोग रह सकेंगे जिन्हें मराठी भाषा आती है? क्या उत्तर भारत से गए लोगों के लिए अब महाराष्ट्र में कोई जगह नहीं बची है? क्या सिर्फ उत्तर भारतीयों को बाहर निकालने के लिए, बाहर खदेड़ने के लिए ये मराठी भाषा वाला जुमला फेंका गया है? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, वीडियो को भी शेयर करें।